हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने हमारी पिछली वीडियो में रेल ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया और इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये रहने वाली है क्लास ट्वेल्थ NIUS चैप्टर 20 पार्ट 3। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है FDI ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी कवर कर कर पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है पूरी की पूरी ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपके लास्ट चैप्टर्स चल रहे हैं। ये चैप्टर 20 है, फिर उसके बाद 5 चैप्टर्स और रह जाएंगे, तो वो भी मैं आपको जल्दी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम किसी और चीज़ पर फोकस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना, बहुत बड़ा है। लाइक मानकर चलिए कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन कोई यूज़ होता है तो वो रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज़ होता है। इसीलिए हमारे इंडिया में काफ़ी सारे रोड्स पाए जाते हैं। सरफेस रोड हो, अनसरफेस रोड हो, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। बहुत सारे रोड हो। पिछले ज़माने की बात करें, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो या फिर कोई भी आप मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री की बात करिए, तो रोड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। घुड़सवार जो हुआ करते थे वहाँ पर अनसरफेस रोड हुआ करते थे, बट इन द मॉडर्न एरा वी केम टू नो दैट कि हमारे जो सरफेस रोड भी हुआ करते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस रोड में और अनसरफेस अभी बताऊंगा। ठीक है, अब मगर पहले तो इतनी जानकारी नहीं थी ना, मगर हाँ, हमें ये सारे अवशेष जो है ना कहाँ पर देखने के लिए मिले, मेटल रोड जहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं हड़प्पन सभ्यता में। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मगर बेसिकली उसके बाद जो एरा चला था वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिली। बट हाँ, वो किंगडम, वो जो राजपाट हुआ करते, चाहे फिर मौर्य हो, गुप्ता हो, चाहे फिर कानवास हो, कुषाण हो, सातवाहन हो, वो सब भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अपना शासनकाल उन्होंने करा और वहाँ पर भी अच्छे रोड हुआ करते थे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि वहाँ पर जो ट्रेड फैसिलिटीज़ थी ना वो सही थी। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सही हो जाया करता था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट्स, यानी हम बैलगाड़ी बोल सकते हैं या फिर रथ बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, घुड़सवारों को। ठीक है, तो ऐसे ही रोड ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो आज हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट एंशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम देखें तो एंशिएंट टाइम से यूज़ में आ रहा है। किस लिए? गुड्स को कैरी करने के लिए और पीपल को ऑल पार्ट्स। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हर जगह पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रूरल इकोनॉमी है आज भी इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहला जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। डोर टू डोर स्टेप सर्विस। आप मान कर चलिए, आज कोई आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, या फिर आप एक पेन ऑर्डर करते हैं, फिर एक टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर एक PC ऑर्डर करते हैं, दैट इज़ द डेस्कटॉप। ठीक है, अपने घर के लिए, तो वो आपके घर पर आ जाएगा थ्रू व्हाट, रोड सिस्टम ही तो यूज़ हुआ है ना। उसमें गलियाँ बनी हुई है, मेटल रोड बने हुए हैं, तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। मगर वहीं पर अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है वो एक जगह तक सीमित हो जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। जैसे कि हिली एरियाज़ में, हिमालयन रीजन में, या फिर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी रोड है मगर वहाँ पर मेटल रोड नहीं है, अनसरफेस रोड है। ठीक है, तो वहाँ पर रोड है, इसीलिए रेलवे का तो सिस्टम लिमिटेड है। मगर रोड्स का थोड़ी ना हो जाएगा। रोड्स तो पैदल चलकर भी बनाए जा सकते हैं। एक बार 3-4 इंसान एक जगह से गुजरे तो वहाँ पर रोड तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, रोड जो है वो हायर ग्रेडियंट तक भी बन सकते हैं, स्लोप उनका अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है माउंटेन रीजन में भी। बट क्या नाम है, रेलवे ऐसे स्लोप पर चढ़ जाएंगे? नहीं, उनको फिर ज़्यादा पावर चाहिए और उनकी जो है ना स्लाइड करने की वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उनकी जो प्रायिकता है स्लाइड हो, वो फिसल जाएँ। ठीक है, बैकवर्ड उनका मूवमेंट हो जाए इन यू नो आगे जाने के बजाय। ठीक है, ये बात समझिए।
ठीक है। चलिए, कभी कभी देखिए वर्ड जो है ना दिमाग से निकल जाते हैं और आते ही नहीं है फिर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्विक होता है, रिलायबल है, ठीक है। आज के समय में चाहे फिर वो मिल्क हो, चाहे फिर वो फ्रूट्स हो, चाहे फिर वो वेजिटेबल्स हो, पेरिशेबल आइटम जितनी हो, जैसे कि टमाटर हो गया, ठीक है। मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, अगर उसको जो है जल्दी यूज़ नहीं कराया तो वो क्या नाम है फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रूट्स होते हैं जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। टमाटर भी होते हैं, आलू होते हैं, वो भी सड़ जाते हैं, प्याज होते हैं, वो भी सड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरिशेबल जो आइटम्स हैं उनको कैरी करने में जो फार्मर्स होते हैं वहाँ से दूसरी जगह तक, मंडियों तक पहुँचाने में भी कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी इंपॉर्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा है। अब इनको कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना बहुत ही आसान है। वेयरएज़ अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, मगर उनकी फिर जो है ना देखभाल भी करनी पड़ती है, ठीक है। और मगर यहाँ पर रोड देखिए दिल्ली में क्या होता है, एक चीज़ बताऊँ, मॉडर्न कॉलोनीज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना और हमारी कंट्री में क्या फ़र्क है। यहाँ पर रोड अगर ख़राब हो जाएगी ना तो उसको उखाड़कर वो सही नहीं होगी, उसी के ऊपर मिट्टी डालकर और उसके ऊपर क्या नाम है दोबारा से रोड बिछा दी जाती है। इससे क्या हो रहा है पता है ना, कि घर जो है ना जितने भी ऊंचे उठाए जाते हैं वो दोबारा से नीचे चले जाते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर जो पीपल वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको दोबारा से अपना घर तोड़कर बनाना होता है, और फिर जो है ना फ़ायदा किन का होता है, ऑब्वियसली जिनका जो मतलब क्या नाम है ईंट वगैरह और सीमेंट वगैरह जो बना रहे हैं। तो इसी से एक चीज़ से यहाँ पर जो है ना सीखना चाहिए। रोड जो है ना 6 महीने होते नहीं है, टूट पहले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीके से जो करप्शन है ना वो हर एक जगह पर है, हर एक जगह पर। आप अगर अभी तो बच्चे हैं खैर, ठीक है, आपको नहीं पता है, बट हाँ अगर आपके कुछ ड्रीम्स है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कलेक्टर बनना चाहते हैं, फिर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू विल सी कि सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। जैसे सिस्टम यहाँ पर दिखता है ना वैसा होता नहीं है। देखिए मूवी में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ऐसी चीज़ें चलती हैं, नेतागण जो है हमारे ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है, सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। बट हम जो है ना काफ़ी दूर हैं उन चीज़ों से, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पता नहीं पड़ पाती हैं। मगर हाँ जो एक बार सिस्टम में चला गया तब उसको पता पड़ेगा कि सिस्टम चल कैसे रहा है। जहाँ पर भी देखोगे आप हर जगह करप्शन है, करप्शन इन द सेंस कि रोड के मामले में एक चीज़ यहाँ पर 1 मिनट रुक कर अगर हम ये सोचें कि जितना पैसा अगर आप ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं या फिर गवर्नमेंट होती है, जो हाईवेज़ की तो बात अलग है, मगर जो हमारे जो नॉर्मल लोकल रोड जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं, ये पैसा इतना खाते हैं बहुत, ठीक है। डेवलप कर रहे हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो उसके बाद रोड टूटना नहीं चाहिए ना, वो महीना भर नहीं होता और टूट जाता है, बारिश नहीं सह पाता, कैसे रोड है। वहीं पर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, बेशक वहाँ पर टूटता है मगर वहाँ पर जो उनका रिपेयरमेंट बहुत जल्दी होता है, यहाँ तो 10 साल बीत जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं इंडिया में। मगर देखिए अगर इंडिया को रियल मायने में डेवलप होना है ना तो फर्स्ट थिंग जो कहीं ना कहीं इरेडिकेट होनी चाहिए, उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, वीड आउट करना चाहिए, वो है करप्शन। और करप्शन कैसे रुकेगा, सोच में बदली। पता है ये बात आपको नहीं पता होगी, जो नेतागण हैं उनके बच्चे बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर जो हम लोग हैं वो हमारे जो स्कूल सिस्टम है आपने देखा होगा कैसा है, ठीक है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। और जो द वर्ड सिस्टम वहाँ पर है ना, टीचर भी क्या करते हैं, आ जाते हैं नोट्स, जब आपके पास डिग्री है, आपको बताया है टीचर को कि कैसे पढ़ाना है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके, गवर्नमेंट स्कूल टीचर उनकी बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पर आप पढ़ा रहे हो, चलो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, मानते हैं, सारी बातें मानते हैं। जब आपको पास नॉलेज है, आप नोट्स बना सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो अच्छी तरीके से, तो क्यों नहीं समझा रहे हो। मगर वो क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, आओ मेरे पास पढ़ लो ट्यूशन, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जिस कंट्री का ख़राब हो ना, वर्स हो, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम इसलिए सही नहीं हो रहा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना वोट बैंक बहुत ज़्यादा चलता है, वो पॉलिटिक्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको फोकस करते हैं। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और जर्नीज़ के लिए और रोड्स के लिए रोड्स बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। लाइक आपको यहाँ से अपने गाँव जाना है तो रोड्स का आपने काम कर लिया, रोड्स का इस्तेमाल ले लिया। देखिए अब रोड्स की बात करना है तो देखिए आइए, देखिए गाड़ी खरीदते हैं हम लोग रोड टैक्स देते हैं, फिर भी हमसे टोल टैक्स लिया जाता है। बताओ, ऐसी बात है। जो रोड टैक्स हमारी गाड़ी चलने का दे दिया हमने, तो हम उसमें गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी हमारा रोड टैक्स लिया जा रहा है भाई, ऐसा क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, टोल टैक्स पर हम टोल भरते हैं ना उसकी एक पर्टिकुलर हाईवे पर चलने के लिए, तो वो क्यों? वो भी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही डेवलप करा गया है, दैट शुड बी फ्री ना, ठीक है। तो इसीलिए
हाँ वो चीज़ है कि अगर ओवर स्पीडिंग हो रही है तो वहाँ पर चालान होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो मोर्टेलिटीज़ यानी फैटल सिचुएशन है वो बनती हैं तो उनको रोका जाए, एक्सीडेंट वगैरह होने से रोका जाए, तो वो सारी चीज़ें सही हैं एक तरीके से। बट हाँ दूसरी चीज़ें, हमारा जो टैक्स है उसी को आप यूज़ कर रहे हो रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर उसी पर हमसे चालान ले रहे हो, मतलब टोल टैक्स ले रहे हो, तो ये थोड़ी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो सरफेस एंड अनसरफेस रोड है, कहते हैं कि इंडिया को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, मगर पैसा जहाँ का आ रहा है फिर डेवलप नहीं हो रहा, तो इंडिया डेवलप नहीं हो रहा। इतना सारा खाना आता है, इतने सारे फार्मर्स उगाते हैं, वो सब गोदामों में पड़ा रहता है, सड़ जाता है, मगर कभी भी बाहर निकल कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, अगर बाहर आ जाएगा तो प्राइस गिर जाएंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना जो रिटेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत सारा खाना जो है ना यूं ही फेंका जाता है, मगर वहीं पर हमारी कंट्री में इतनी भुखमरी है, बहुत 2 टाइम का बंदों को खाने भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए वो सारी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सरफेस और अनसरफेस रोड होते हैं, 2 प्रकार के रोड होते हैं। सरफेस रोड कौन से होते हैं, ठीक है, सरफेस रोड वो होते हैं जो मेटल रोड जिन्हें हम बोलते हैं, जो कॉन्क्रीट, बिटुमिन और सीमेंट से बने होते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मेटल रोड होते हैं और ऑल वेदर रोड होते हैं, चाहे इनमें गर्मी पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे कुछ भी हो, ये रोड ज्यों क्यों त्यों रहेंगे। अब इनकी जो लेंथ है, मार्च 2019 में इनकी जो लेंथ थी वो 63,71,847 किलोमीटर इनकी जो लेंथ है वो टोटल है, जिसमें से सरफेस रोड भी हैं 41,16,0390 किलोमीटर के सरफेस रोड हैं, और बाकी के हमारे अनसरफेस रोड आ जाते हैं। अनसरफेस रोड में यानी कच्चे रोड जो आप गाँव में ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है, खेतों में जाने के लिए चकोर जो होती है ना, पूरी पूरी रोड जो होते हैं वो कच्चा रोड होता है एक तरीके से, खेतों में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर कच्चे रोड होते हैं, और रूरल जो एरियाज हैं वहाँ पर आज भी थोड़े बहुत इतने ही हैं, मगर हाँ धीरे धीरे वहाँ पर मेटल रोड लाए जा रहे हैं। मगर मेटल रोड से फ़ायदा नहीं है, अगर मेटल रोड हर जगह हो गए ना तो वहाँ पर जो है ना, जहाँ पर मेटल रोड वहाँ पर ग्राउंड टेबल रिचार्ज कभी नहीं होने का, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो रोड होने चाहिए या तो पोरस होने चाहिए, या तो पानी उनमें रिस जाए, अंदर चला जाए। जैसे कि आपने बाहर की कंट्री में देखा होगा, पानी डालते हैं सीधा रोड से नीचे अंदर चला जाता है, रोड ही सोख लेता पूरा का पूरा। तो एक तरीके से पोरस रोड होनी चाहिए, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है ना उसको भी रिचार्ज करा जा सके, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर हम ईयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरफेस रोड है उनका हमें एक तरीके से राइज ही देखने के लिए मिला है। टोटल अगर हम देखें तो रोड का बहुत ज़्यादा टोटल रोड इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि बुलक कार्ट जो होती हैं, तो वो बुग्गियाँ वगैरह यानी बैलगाड़ी वगैरह वो सब रूरल और अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पहले हुआ करती थी, मगर आज के समय में जो रूरल एरियाज़ में भी बुलक कार्ट्स वगैरह यूज़ नहीं होती हैं। क्या ट्रिर्री यूज़ करते हैं, 3 पहियों वाले जो इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं सामान को ले जाने और लाने में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो प्रिमिटिव सिस्टम था ना वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर था और एक तरीके से सस्टेनेबल था, ठीक है। आज अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस हो रही है, जस्ट क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है और फार्मर्स को फिर जो है ना वहाँ पर जो वीडिसाइड वगैरह और जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ कर प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, ताकि जो मार्केट की डिमांड है ना उसको मैट करा जा सके। मगर फिर भी उन्हें उनके जो माल का जितना पैसा है ना वो नहीं मिलता। शुरुआत में जो लाएगा उसे अच्छे रेट दे देते हैं, जो लास्ट में जिनके खेत हैं और जो लास्ट में थोड़ा सा देर से आ रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देर बीज बोया है, देर में बीज बोया तो उनको कम पैसा, ठीक है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो गेहूं के मूंजी के प्राइसेस थे, यानी धान यानी चावलों के जो प्राइसेस थे, शुरुआत में 3200 रुपये कुंटल थे, मगर अभी हम लेकर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, 2200 रुपये कुंटल। 1000 का एकदम हमने क्या देखा, डिक्लाइन देखा। क्यों? ऐसा क्यों? मार्केट में फ्लक्चुएशंस, ठीक है। डिमांड पहले, फिर जो खरीदार थे उन्होंने पहले ले जाकर भर लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को जो ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स ये जो रोड होते हैं अनसरफेस रोड बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, कीचड़ बन जाते हैं यहाँ पर, और ये यूज़ करने लायक नहीं होते। केंचुए आपको गाँव में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। केंचुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किस लिए केंचुए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि गाँव में जो पोरस जो नेचर है ना सॉइल का वो बना रहे, और न्यूट्रिएंट्स जब बारिश होती है तो पोटेशियम उसमें पाया जाता है, तो पोटेशियम सीधा कहाँ जाए और नाइट्रोजन सीधा सॉइल में अंदर जाकर मिल जाए और सॉइल जो है ना फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ जो है रोडों की, अनसरफेस रोडों की 22,55,457 किलोमीटर है, ठीक है, टिल मार्च 2019। ओके, चलिए अब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि रोड को डेवलपमेंट कौन करता है। रोड का डेवलपमेंट ये सिग्निफिकेंट एक पोर्शन होता है जो कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करते। अब देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत ज़्यादा चालू हुआ, और जो लेंथ थी ना रोड्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। सरफेस रोड की लेंथ जो थी वो 1.5711
लाख किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई थी 41.16 लाख किलोमीटर इन 2019। वहीं पर अनसरफेस रोड की देखिए 22.55 लाख किलोमीटर आज 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पर रोड्स की जो लेंथ वो तो इंक्रीज होगी, मगर वहाँ पर जो दौड़ने वाले वाहन है ना, चाहे ट्रक हो चाहे फिर कार हो कुछ भी हो, ठीक है, उनसे जो निकलने वाला वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, ईंधन कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज दी जो रॉ मटेरियल यानी मिनरल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो मिनरल का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन। कार्बन जो हमारे एटमोसफेयर में जाकर मिल जाता है, उसके बाद जो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, इससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, उससे क्या होता है अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि अभी तो अर्थ जो हैबिटेबल जोन है अर्थ पर, ठीक है, बट आगे आने वाले समय में जो हैबिटेबल जोन है वो रिड्यूस हो जाएगा और वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट इफ द टेम्परेचर कीप ऑन राइजिंग। ठीक है, तो कुछ पॉल्यूशन भी होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है वो, ठीक है, जो एयर के प्रॉब्लम है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें रोड्स की देखने के लिए मिलती है और कहीं पर लो। ठीक है, अब इसको कैसे मापा जाता है, रोड का जो देखा जाएगा कि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो देखा जाएगा 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखा जाएगा कि यहाँ पर रोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उस हिसाब से सारा का सारा मेजरमेंट होता चलता रहता है। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखेंगे रोड्स की तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है और लेवल लैंड है, यानी समतल लैंड पाई जाती है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर अनसरफेस रोड्स की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर अनसरफेस रोड्स भी हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पर प्लेट्यू रीजन है, यानी रॉक टाइप हार्ड है, तो यहाँ पर रोड की जो कॉन्सेंट्रेशन है सही देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है दैट इज द सीमेंट और जो रोड़ी है यानी जो कॉन्क्रीट है वो भी अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ पर रोड अच्छे तरीके से बन जाते हैं। अब वहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो भाई वो हिली एरियाज़ हैं और वहाँ पर जो है ना पहाड़ों को काट काट कर रोड निकालने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा लद्दाख में जो रोड चलते हैं पहाड़ों को काट काट कर उसमें से रोड निकाले जाते हैं और बहुत ही हैवी ड्राइवर होते हैं वही निकाल पाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया यहाँ पर ज़्यादा जो है रोड डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है, दूसरी चीज़ पेड़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंट बारिश होती है। ये कुछ आप कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये देख रहे हैं आप, ये नेशनल हाईवे 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। ठीक है, कन्याकुमारी तक जा रहा है, दैट इज़ द नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट हाईवे। ठीक है, और ये है, तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के जो कॉरिडोर है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और काफ़ी जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो सामान है ना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये पूरी लाइन जो देख रहे हैं ये सब बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण सिटीज़ और पोर्ट सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है ताकि जो सामान का आवागमन है अच्छी तरीके से हो जाए। और ऐसे ही रोड्स अभी भी बिल्डअप करे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, डेंसिटी की बात करें, देखिए तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो रोड्स की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है और सामान को लेकर भी तो जाया जाना चाहिए ना दूसरी जगहों तक। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और हरियाणा में देखिए गुरुग्राम वाला जो एरिया, फरीदाबाद वाला एरिया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं। ठीक है, पंजाब में भी ऐसे ही बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, दैट इज़ दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, और तमिलनाडु, केरला में भी। अब दूसरी अगर हम बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली लो रोड पाए जाते हैं। और हिमालयन रीजन वाले तो वहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ पर तो बहुत वेरी लो डेंसिटी है रोडों की। ठीक है, अगर नॉर्थ की बात करें तो पंजाब और साउथ की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में जो रोड की डेंसिटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो कुछ रीज़न है डार्क में बिल्कुल ही, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए डेंसिटी जो है ना वैरी करती है कि
रीजन से रीजन किस बिहाफ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्लाइमेटिक कंडीशन और टेरेन यानी रिलीफ फीचर, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो डेवलप होती हैं। और पॉपुलेशन भी, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी भी, तो और वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक जगह पर रोड डेवलप करने में। ठीक है, रोड्स को 3 भागों में डिवाइड करा गया है, दैट इज़ द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट विलेजेस, और हम बोल सकते हैं जो लोकल रोड्स। नेशनल हाईवे की बात करें तो ये ट्रंक रोड होते हैं जो कहीं ना कहीं जो मेजर सिटीज़ होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप करा जाता है और मेंटेन भी उन्हीं के द्वारा करा जाता है। अभी तक नेशनल हाईवे की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1,32,499 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रोड का सरफेस रोड है उनका 2% एरिया कब्जा कर बैठे हैं। 40% जो गुड्स का आवागमन है वो यहीं से होता है जो नेशनल हाईवेज होते हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जो हाईएस्ट शेयर करता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे पाए जाते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान। ठीक है, अब नेशनल हाईवे 44 जो ना लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी जो लेंथ है 4112 किलोमीटर है, जो 11 स्टेट से निकल कर जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पूरा का पूरा, और ये है ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, जो कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट हाईवे जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन करा जाता है और डेवलप करा जाता है। स्टेट हाईवे की जो लेंथ है पूरी की पूरी अभी तक 1,79,535 किलोमीटर। ठीक है, आउट ऑफ इसमें से क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो है 1,78,384 किलोमीटर। ठीक है, रिमेनिंग 1,151 किलोमीटर जो है वो अनसरफेस रोड में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो मेजर जो डेवलपमेंट होता है वो PWD यानी स्टेट के जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा करा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में और विलेजेस में। ठीक है, टोटल लेंथ जो है डिस्ट्रिक्ट रोडों की वो है 6,12,778 किलोमीटर 78। ठीक है, अब इसमें जो है सरफेस एरिया भी आते हैं कुछ सरफेस रोड 5,87,004 किलोमीटर जो सरफेस रोड है और 25,773 जो अनसरफेस आते हैं। अब देखिए बॉर्डर के किनारे यानी चाइना का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर जो रोड डेवलप करे जाते हैं उनको मेंटेन करा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वही डेवलप करती है। ठीक है, जैसे कि लद्दाख वाले रीजन में, और ठीक है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि रोड्स को और ज़्यादा बेहतर बनाए जा सकें, और जो एक तरीके से खोबड़ खाबड़ होते हैं ना, गड्ढे मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं पोथ होल। ठीक है, तो वो सारे जो ना कहीं एलिमेंट कर जाते हैं, तो इससे इसीलिए एक तरीके से सामान के लिए सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट करा जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इंटर कॉरिडोर का, फीडर रूट्स का, नेशनल कॉरिडोर का, और इम्प्रूवमेंट करे जा रहे हैं इनको, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करा जा रहा है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और साउथ नॉर्थ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये फ्रेट कॉरिडोर है, यानी एक तरीके से पूरे कॉरिडोर हैं जिनकी एफिशिएंसी को भी डेवलप कराया है, जो कोई 2 लेन का, 4 लेन का, उसको 9 लेन, 8 लेन, 16 लेन ऐसा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और बॉर्डर जो रोड है इंटरनेशनल रोड। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के साथ हम भी काफ़ी सारे रोड शेयर करते हैं, भूटान के साथ भी और नेपाल के साथ भी। हमारा जो नेपाल के साथ जो है ना एक तरीके से उनका बॉर्डर जो है एक तरीके से जैसे दिल्ली और यूपी का बॉर्डर ना इस तरीके से रोड होते हैं, बॉर्डर होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर जो है ना लोगों का आना जाना यूं ही लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करा जाता है ताकि जो एफिशिएंसी उनको बढ़ाई जा सके रोड्स की, और पैसेंजर मूवमेंट जो है ना सारी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चले आगे चलिए। अब इसी तरीके से 4 धाम परियोजना के तहत 4 धाम को कनेक्ट करा जा रहा है, ताकि जो पीपल हैं वो अपने लाइफ टाइम में अगर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो 4 धाम आसानी से कर सके। जैसे कि बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वारका गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर ये पूरी उड़ीसा में है, और ये रामेश्वरम में, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, रामेश्वरम, ये 4 धाम है। अगर किसी ने कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो 4 धाम की यात्रा करो। ठीक है, मोक्ष एक कॉन्सेप्ट है जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं। चलिए, ये पूरा का पूरा रोड ट्रांसपोर्ट है, पूरा का पूरा कवर कराती है। आपको कैसे लगी वीडियो, डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी क्वेरी होती है देन यू हैव सो मैनी ऑप्शंस टू कनेक्ट विद मी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट्सअप और टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है। ठीक है, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी
ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।